Subscribe to my channel SBI Banking Guru to get the latest news on banking. ऑनलाइन डीडी बनवाने के लिए हम गूगल में SBI ऑनलाइन में ऑनलाइन टाइप करेंगे। इसके बाद हम स्टेट बैंक की साइट में लॉगिन को सिलेक्ट करेंगे। लॉगिन को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन को प्रेस करेंगे। अब हम अपने क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड को एंटर कर अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे। अकाउंट एक्सेस होने के बाद होम स्क्रीन पर आप मेन्यू बटन को जो अपर लेफ्ट कॉर्नर में है उसको प्रेस करेंगे। इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको रिक्वेस्ट यानी इंक्वायरीज का ऑप्शन दिखाई देगा। रिक्वेस्ट इंक्वायरी का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हम इशू डिमांड ड्राफ्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें इशू डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे प्रोफाइल पासवर्ड के बारे में हमें अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके अकाउंट जिस अकाउंट से डीडी बनाना है उस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद कितने अमाउंट का डीडी बनाना है अमाउंट को एंटर करेंगे। इसके बाद किसके फेवर में बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई रजिस्ट्रार है, जिसके भी नाम पे डीडी बनाना है उसका नाम हम इन फेवर ऑफ में नाम एंटर कर देंगे। पर्पजेज़ में हम फीस कर देंगे, अदर्स कर देंगे। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, डीडी और बैंक चेक इशूड ब्रांच। ये वो ब्रांच है जिस ब्रांच से आपको डीडी बनवाना है। यानी कि एसबीआई की किसी भी पूरे इंडिया में किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपना डीडी प्रिंट आउट कर सकते हो, चाहे आपका अकाउंट किसी भी ब्रांच में हो। बस इस ब्रांच कोड में हम उस ब्रांच का नाम डाल देंगे। जैसे मैंने इसमें आपको 3-4 बार अलग अलग ब्रांच कोड के नाम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप जिस ब्रांच में हैं, जिस एरिया में हैं, उस ब्रांच में जाकर या गूगल में सर्च करके उस ब्रांच का कोड देखकर आपको उसमें अपना ब्रांच कोड डालना है। अगर ये गलत हो गया तो आपका उस ब्रांच से आपका रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगा ऑनलाइन। तो अपनी रिक्वायर्ड ब्रांच को सिलेक्ट कर उसका ब्रांच कोड डालकर उसको आपको मेक श्योर कर लेना कि आप जिस ब्रांच में हो, जिस एरिया में हो, उसी का ब्रांच कोड आपको डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका डीडी कहाँ पेबल होगा, दिल्ली है तो दिल्ली की कोई भी ब्रांच का आप ब्रांच कोड डाल सकते हैं। अगर आप कलकत्ता के ब्रांच कोड का डीडी पेबल होना है तो कलकत्ता, जिस भी इलाके का आपका पेबल होना है उस एरिया का आपको किसी भी एसबीआई की ब्रांच कोड को आपको डालना है। इसके बाद कलेक्ट इन पर्सन में सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको रिव्यू स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें अपने सारे आप रिव्यू कर लीजिए, कहाँ से आपको डीडी इशू हुआ है और कहाँ पे आप पेबल कर रहे हो। सारे डाटा देखने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल दीजिए। आपका डीडी प्रिंट आउट हो चुका है। आपका स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एक बैंक जनरल नंबर दिखाई दे रहा है, बस इसी नंबर को आपको बताना है और एसबीआई की जिस ब्रांच से कोई डीडी इशू करना है उसमें जाकर डीडी का प्रिंट आउट लेना है। उस डीडी प्रिंट आउट वाले को आपको बस जनरल नंबर बताना है और आपका डीडी प्रिंट आउट हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि सिर्फ 2 मिनट में आपका डीडी प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको लंबी कैश की लाइंस में खड़ा होना पड़ेगा, फिर कैश जमा होएगा, तो आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपके डीडी के बनाने के बच जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिर्फ 2 मिनट में ही आपका डीडी आप प्रिंट आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी SBI बैंकिंग गुरु चैनल।